धोखा। ये शब्द छोटा है, पर जब ये अपनी जिंदगी में घटता है ना, तो ऐसा लगता है जैसे किसी ने चलती हुई सांसों के बीच से रूह खींच ली हो। तुमने जिसे अपनी दुनिया माना, जिसके साथ बुने हर सपने को सच समझा, उसी ने एक पल में सब कुछ राख कर दिया। अब तुम यहां बैठे हो, सीने में एक अजीब सी भारीपन लिए, आंखों में वो जलन जो आंसू बनकर भी बाहर नहीं निकल रही। मन कर रहा होगा कि चिल्लाओ, पूछो उससे कि क्यों, मेरी क्या गलती थी। लेकिन सच बताऊं, वो जवाब कभी नहीं आएगा। और अगर आ भी गया तो क्या उससे तुम्हारा ये बिखरा हुआ वजूद फिर से जुड़ जाएगा? नहीं। आज हम उस दर्द की नुमाइश नहीं करेंगे। आज हम बात करेंगे उस ताकत की जो तुम्हारे अंदर दबी पड़ी है। वो ताकत जो सदियों पहले स्टोइक्स ने दुनिया को सिखाई थी। एक ऐसा नजरिया जो तुम्हें उस मलबे से बाहर निकालेगा जिसे तुम अपनी जिंदगी समझकर रो रहे हो। देखो, सबसे पहली बात जो तुम्हें मान लेनी चाहिए वो ये है कि जो हुआ उसे तुम बदल नहीं सकते। तुम रात भर जागकर पुरानी चैट्स पढ़ो, उनकी फोटो देखो, या ये सोचो कि काश उस दिन मैंने ये ना कहा होता, इससे कुछ नहीं होने वाला। स्टोइसिज्म का पहला उसूल यही कहता है, जो तुम्हारे हाथ में नहीं है उसे छोड़ दो। क्या तुम उनके दिमाग को कंट्रोल कर सकते थे? क्या तुम उनकी नीयत बदल सकते थे? नहीं। तो फिर उस चीज के लिए खुद को क्यों कोस रहे हो जो कभी तुम्हारे हाथ में थी ही नहीं? तुम्हें लग रहा है कि उन्होंने तुम्हारा दिल तोड़ा है, पर असल में उन्होंने सिर्फ तुम्हारा वो भ्रम तोड़ा है जो तुमने उनके बारे में पाल रखा था। कड़वा है पर सच है, तुमने जिसे प्यार किया वो इंसान शायद कभी था ही नहीं। वो तो बस एक इमेज थी जो तुमने अपने दिमाग में बनाई थी। अब जब वो इमेज टूट गई है तो दर्द उस इंसान के जाने का नहीं है, बल्कि उस उम्मीद के टूटने का है जो तुमने खुद से की थी। अब जरा सोचो, क्या तुम्हारी खुशी इतनी सस्ती है कि कोई भी आए और उसे लूट कर ले जाए? अपनी अंदर की ताकत को पहचानो। अपने दिल के चारों ओर एक ऐसी दीवार खड़ी करो जिसे कोई भी धोखेबाज पार न कर सके। जब तुम ये समझ लोगे कि तुम्हारी वैल्यू किसी के स्टे या लीव करने पर टिकी नहीं है, तब तुम्हें असली आजादी मिलेगी। तीसरा नियम, इंसान की फितरत को समझो। मार्कस ऑरेलियस, जो एक बहुत बड़े राजा और स्टोइक थे, वो सुबह उठकर खुद से कहते थे कि आज मुझे ऐसे लोग मिलेंगे जो धोखेबाज होंगे, लालची होंगे, जलने वाले होंगे। जब तुम पहले से ही ये मान लेते हो कि दुनिया में हर तरह के लोग हैं, तो किसी का बुरा बर्ताव तुम्हें हैरान नहीं करता। तुमने उन्हें अपनी उम्मीदों के आसमान पर बिठा दिया था, इसीलिए गिरने का दर्द ज्यादा हो रहा है। उन्हें जमीन पर लाओ, वो भी बस एक कमजोर इंसान थे जो अपनी वासनाओं और लालच के गुलाम बन गए। चौथा नियम, वक्त की कीमत समझो। मेमेंटो मोरी, याद रखो कि एक दिन तुम्हें मर जाना है। हमारी जिंदगी बहुत छोटी है यार। क्या तुम अपनी बची हुई जिंदगी के कीमती लम्हे उस इंसान को याद करने में बिताना चाहते हो जो तुम्हारे आंसू पहुंचने तक नहीं आया? मौत के सामने ये ब्रेकअप, ये धोखा, ये सब कितना छोटा लगने लगता है। जब अंत सामने हो तो क्या तुम चाहोगे कि तुम्हारी आखिरी यादें एक धोखेबाज का दुख हो? नहीं ना। तो फिर आज ही से जीना शुरू करो। पांचवा नियम, एक्शन ही असली इलाज है। चुपचाप बैठकर सोचना बंद करो। स्टोइसिज्म का मतलब यह नहीं है कि तुम पत्थर बन जाओ और कुछ महसूस न करो। इसका मतलब यह है कि तुम अपने दर्द को काम में लगा दो, अपने शरीर पर काम करो, अपने करियर को नई ऊंचाइयों पर ले जाओ। कुछ ऐसा करो कि जब तुम खुद को देखो तो तुम्हें खुद पर गर्व हो। तुम्हारी सबसे बड़ी जीत बदला लेना नहीं है, बल्कि इतना बदल जाना है कि तुम्हें फर्क पड़ना ही बंद हो जाए। अक्सर लोग पूछते हैं, उसे मेरी कमी महसूस कब होगी? सच बताऊं, यह सवाल ही गलत है। तुम्हें इस बात से मतलब ही नहीं होना चाहिए कि उसे क्या महसूस हो रहा है। जब तक तुम ये चाहोगे कि वो तड़पे, तब तक तुम उनसे जुड़े रहोगे। असली बदला इनडिफरेंस है, यानी बेरुखी। जब वो तुम्हारी लाइफ में मैटर ही ना करे, ना नफरत के लिए ना प्यार के लिए। ये जो तुम्हारे सीने में आग लगी है ना, इसे बुझाओ मत, इसे ईंधन बनाओ, अपनी ग्रोथ के लिए, अपनी पहचान के लिए। याद रखना, हीरा रगड़ने से ही चमकता है। ये धोखा तुम्हारी लाइफ का एंड नहीं है, ये तुम्हारी अवेकनिंग है, तुम्हारी जागृति है। तुम अब वो पुराने इंसान नहीं रहे जो किसी के प्यार के लिए भीख मांगता था। अब तुम एक योद्धा हो जिसने युद्ध देखा है, घाव खाए हैं, और अब वो पहले से ज्यादा समझदार है। लोग आएंगे, लोग जाएंगे, ये दुनिया का दस्तूर है, लेकिन तुम हमेशा अपने साथ रहोगे। तो सबसे पहले खुद के साथ वफादार बनो। जो वफा तुम्हें दूसरों से नहीं मिली, वो खुद को दो। खुद का सम्मान करना शुरू करो। अगर कोई तुम्हारी लाइफ से चला गया है तो दरवाजा बंद कर दो और कुंडी लगा लो। पीछे मुड़ के मत देखो कि शायद वो वापस आएगा।
जो एक बार धोखा दे सकता है वो दोबारा भी दे सकता है। अपनी गरिमा को किसी के पैरों में मत बिछाओ। अब जरा गहराई से सोचो, ये दर्द तुम्हें क्या सिखा रहा है? क्या ये तुम्हें ये नहीं बता रहा कि तुम किसी पर जरूरत से ज्यादा निर्भर थे? क्या ये तुम्हें ये नहीं समझा रहा कि तुम्हारी खुशी का आधार गलत था? स्टोइक्स कहते हैं कि हर मुसीबत एक ट्रेनिंग है। ये जो तुम आज महसूस कर रहे हो, ये तुम्हारी स्ट्रेंथ ट्रेनिंग है। कल को जब इससे बड़ी मुसीबत आएगी तब तुम नहीं डगमगाओगे, क्योंकि तुम आज की इस आग में तपकर कुंदन बन चुके होगे। अक्सर रात के सन्नाटे में उनकी यादें घेर लेती हैं, वो पुराने वादे, वो बातें, वो साथ बिताए लम्हे। जब ऐसा हो तो भागो मत, उन यादों को आने दो, उन्हें देखो और मुस्कुरा कर कहो, ये एक अच्छा वक्त था लेकिन अब ये बीत चुका है। यादें तुम्हें तब तक परेशान करती हैं जब तक तुम उनसे डरते हो। जब तुम उन्हें एक फिल्म की तरह देखना शुरू कर देते हो तो उनका असर खत्म हो जाता है। अपने आप से एक वादा करो आज, तुम फिर कभी किसी को यह हक नहीं दोगे कि वो तुम्हारी मानसिक शांति को तबाह कर सके। तुम अपनी खुशी के मालिक खुद बनोगे। ये रास्ता आसान नहीं है, मुझे पता है। हर दिन एक नई लड़ाई होगी। कभी कभी तुम फिर से कमजोर पड़ोगे, फिर से उनका प्रोफाइल चेक करने का मन करेगा, फिर से मैसेज करने की तड़प उठेगी। लेकिन उसी पल स्टोइक नियम याद करना, क्या ये मेरे कंट्रोल में है? जवाब मिलेगा नहीं, और बस वहीं रुक जाना। जिंदगी तुम्हें दोबारा मौका देगी, प्यार फिर से होगा, खुशियां फिर से आएंगी, लेकिन इस बार तुम अलग होगे। तुम अब वो मासूम और नादान इंसान नहीं हो जिसे कोई भी बेवकूफ बना दे। अब तुम्हारे पास अनुभव की ढाल है। अपनी इस नई पर्सनालिटी को गले लगाओ। इस धोखे को अपना सबसे बड़ा वरदान समझो, क्योंकि इसने तुम्हें खुद से मिलवाया है। सोचो, अगर यह धोखा ना हुआ होता तो तुम आज भी उसी झूठ में जी रहे होते। तुम आज भी उस इंसान को अपना सब कुछ मान रहे होते जो तुम्हारे काबिल ही नहीं था। क्या तुम सच में ऐसी जिंदगी चाहते थे? एक ऐसी बुनियाद पर बनी इमारत जो कभी भी गिर सकती थी? शुक्र मनाओ कि वो इमारत आज गिर गई, ताकि अब तुम एक मजबूत और असली नींव पर अपना नया महल खड़ा कर सको। अभी तुम जिस मोड़ पर खड़े हो वहां से दो रास्ते जाते हैं। एक रास्ता है हमेशा के लिए बेचारा बन जाने का, जहां तुम दुनिया को सुनाते रहोगे कि तुम्हारे साथ कितना बुरा हुआ, कैसे उसने तुम्हें बर्बाद कर दिया और कैसे अब तुम कभी किसी पर भरोसा नहीं कर पाओगे। ये रास्ता आसान है, इसमें सहानुभूति मिलती है, पर इसमें कोई इज्जत नहीं है। इसमें तुम ताउम्र एक विक्टिम बनकर रह जाओगे। दूसरा रास्ता है एक स्टोइक योद्धा बनने का। यह रास्ता मुश्किल है। इसमें तुम्हें अपने आंसू खुद पोंछने होंगे, अपनी जिम्मेदारी खुद लेनी होगी और बिना किसी शिकायत के आगे बढ़ना होगा। लेकिन इस रास्ते के अंत में जो इंसान खड़ा होगा वो इतना पावरफुल होगा कि दुनिया उसकी मिसाल देगी। फैसला तुम्हारा है, तुम हमदर्दी चाहते हो या सम्मान। अगर सम्मान चाहते हो तो रोना बंद करो। जो चला गया वो मर गया, तुम्हारे लिए भी और इस दुनिया के लिए भी। स्टोइसिज्म हमें सिखाता है प्रीमेडिटेशियो मलूरम, यानी बुराई की पहले से कल्पना करना। लेकिन अब जब बुरा हो चुका है तो अब कल्पना नहीं, सामना करने का वक्त है। अपनी रीढ़ की हड्डी सीधी करो, सांस गहरी लो और यह समझो कि तुम्हारी कहानी का यह सिर्फ एक चैप्टर था, पूरी किताब नहीं। क्या तुम्हें पता है सबसे बड़ी सजा तुम उन्हें क्या दे सकते हो? नफरत नहीं, गालियां बिल्कुल नहीं। सबसे बड़ी सजा है तुम्हारा खुश रहना, तुम्हारा इतना कामयाब हो जाना कि जब वो मुड़कर देखें तो उन्हें एहसास हो कि उन्होंने क्या खोया है। लेकिन मजे की बात यह है कि जब तुम उस मुकाम पर पहुंच जाओगे तब तुम्हें इस बात की परवाह ही नहीं होगी कि वो देख रहे हैं या नहीं। यही असली जीत है। चलो जरा अपनी डेली रूटीन की बात करते हैं। एक स्टोइक अपनी सुबह कैसे बिताता है? वो उठते ही सबसे पहले अपने मन को अनुशासित करता है। वो जानता है कि आज का दिन उसे चुनौतियों से घेरेगा। जब तुम्हें उनकी याद आए तो खुद को किसी काम में झोंक दो। खाली दिमाग शैतान का घर होता है और ब्रेकअप के बाद तो ये घर उनकी यादों का हेडक्वार्टर बन जाता है। काम करो, पसीना बहाओ, इतना थक जाओ कि रात को जब सिर तकिए पर रखो तो सिर्फ गहरी नींद आए, उनकी यादें नहीं। एक और बात, सोशल मीडिया ये आज के जमाने का सबसे बड़ा जहर है। खासकर जब तुम्हारा दिल टूटा हो, तुम उनका स्टेटस देख रहे हो, ये देख रहे हो कि वो किसके साथ है, कहां घूम रहे हैं। ये सब करके तुम अपने ही जख्मों पर नमक छिड़क रहे हो। एक स्टोइक की तरह व्यवहार करो। जो चीज तुम्हें डिस्टर्ब कर रही है उसे अपनी जिंदगी से काट फेंको। ब्लॉक करना बचपना लग सकता है, पर अपनी मेंटल पीस बचाना सबसे बड़ी समझदारी है। तुम्हें कोई सफाई देने की जरूरत नहीं है, तुम्हें किसी को यह दिखाने की जरूरत नहीं है कि तुम कूल हो। तुम्हें बस शांत रहना है। अपनी भावनाओं को लिखो।
जब मन बहुत भारी हो तो एक कागज उठाओ और सब कुछ लिख डालो। वो सारी कड़वाहट, वो सारा गुस्सा, वो सारे सवाल, और फिर उस कागज को जला दो। जैसे वो कागज राख हो रहा है, वैसे ही अपनी पुरानी पहचान को भी राख होने दो। तुम अब एक नया जन्म ले रहे हो, एक ऐसा इंसान जो पहले से कहीं ज्यादा शांत है, जो जानता है कि जिंदगी की लहरें उसे हिला तो सकती हैं पर डूबा नहीं सकती। धोखा मिलना एक इवेंट है, पर दुखी रहना एक स्टेट ऑफ माइंड है। उस इवेंट को अपनी स्टेट ऑफ माइंड मत बनने दो। जिंदगी में बहुत कुछ है जो तुम्हारा इंतजार कर रहा है, नए लोग, नए अनुभव, नई मंजिलें, लेकिन उन तक तुम तभी पहुंच पाओगे जब तुम इस पुराने बोझ को उतार फेंकोगे। हाथ खोलो अपना। देखो, तुमने उस इंसान की यादों को इतनी जोर से पकड़ रखा है कि तुम्हारे हाथ में खून निकलने लगा है। छोड़ दो इसे, जाने दो, मुस्कुराओ, क्योंकि तुम बच गए। तुम एक ऐसी चीज से बच गए जो तुम्हें अंदर ही अंदर खोखला कर रही थी। कुदरत का शुक्रिया अदा करो कि उसने तुम्हें समय रहते सच दिखा दिया। अब अपनी पूरी ऊर्जा अपनी ग्रोथ पर लगाओ। जब तुम खुद से प्यार करने लगोगे तो दुनिया तुम्हारे पीछे भागेगी, और तब तुम्हें समझ आएगा कि जो खोया वो कंकड़ था और जो अब तुम पा रहे हो वो कोहिनूर है। जारी रखते हैं, क्योंकि ये सफर लंबा है, अभी तो सिर्फ शुरुआत हुई है। तुम्हें लग रहा होगा कि ये बातें सुनना आसान है, पर करना मुश्किल। हाँ, मुश्किल है, इसीलिए तो हर कोई स्टोइक नहीं बन पाता, हर कोई योद्धा नहीं बन पाता। ज्यादातर लोग तो बस रोते बिलखते अपनी जिंदगी गुजार देते हैं, पर तुम अलग हो। तुम यहां ये बातें सुन रहे हो, इसका मतलब है कि तुम्हारे अंदर वो चिंगारी है। जब भी तुम्हें लगे कि तुम हार रहे हो, तो अपने आप से कहना, ये भी बीत जाएगा। खुशी के दिन नहीं रहे तो ये गम की रातें भी नहीं रहेंगी। सूरज को निकलने से कोई नहीं रोक सकता, वैसे ही तुम्हारी खुशियों को वापस आने से कोई नहीं रोक पाएगा। बस शर्त यह है कि तुम खुद को इस अंधेरे कमरे में बंद न कर लो। आगे बढ़ो, कदम छोटे ही सही, पर रुकना मत। हर दिन एक नया मौका है खुद को बेहतर बनाने का। हर सांस एक नई उम्मीद है। अपनी खामोश कामयाबी से दिखाओ। अभी तो बहुत कुछ कहना बाकी है। क्या तुम तैयार हो अपनी जिंदगी का अगला और सबसे पावरफुल चैप्टर लिखने के लिए? देखो, दुनिया में दो तरह के दर्द होते हैं, एक वो जो तुम्हें तोड़ देता है और दूसरा वो जो तुम्हें बदल देता है। स्टोइक्स कहते हैं कि दर्द को टीचर की तरह इस्तेमाल करो। जब चोट लगती है तो हमें पता चलता है कि हमारी कमजोरी कहां है। इस धोखे ने तुम्हारी उस कमजोरी को उजागर कर दिया है। वो कमजोरी थी इमोशनल डिपेंडेंसी, यानी किसी और के सहारे अपनी जिंदगी की गाड़ी चलाना। अब वक्त आ गया है उस सहारे को लात मारने का और अपने पैरों पर खड़े होने का। अपनी आत्मनिर्भरता यानी सेल्फ रिलायंस को अपना सबसे बड़ा हथियार बनाओ। जब तुम्हें किसी और की जरूरत नहीं होगी अपनी खुशी के लिए, तब तुम सच में ताकतवर बन जाओगे। इसका मतलब यह नहीं कि तुम कभी किसी से प्यार नहीं करोगे या पत्थर बन जाओगे। इसका मतलब यह है कि तुम्हारा प्यार अब एक चॉइस होगा, मजबूरी नहीं। सोचो, उस इंसान ने क्या खोया? उसने एक ऐसा इंसान खोया जो उसे पागलों की तरह प्यार करता था, जो उसके लिए कुछ भी कर सकता था। और तुमने क्या खोया? तुमने एक ऐसा इंसान खोया जो तुम्हें कभी प्यार करता ही नहीं था, जो सिर्फ अपने मतलब के लिए तुम्हारे साथ था। अब बताओ, घाटे में कौन रहा? गणित बहुत सिंपल है, पर तुम्हारी भावनाएं इसे उलझा रही हैं। भावनाओं को किनारे रखो और तर्क से काम लो। एक और स्टोइक प्रैक्टिस है द व्यू फ्रॉम अबव। जरा कल्पना करो कि तुम इस धरती से बहुत ऊपर अंतरिक्ष में जा रहे हो। नीचे देखो, अपना शहर, अपना घर और फिर खुद को। इस विशाल ब्रह्मांड में हजारों सालों के इतिहास में यह तुम्हारा छोटा सा रिलेशनशिप इशू कितना मायने रखता है। करोड़ों लोग आए और गए, करोड़ों दिल टूटे और जुड़े। ये सब कुदरत के चक्र का एक हिस्सा है। जब तुम बड़े कैनवस पर अपनी लाइफ को देखते हो तो ये दुख बहुत छोटा लगने लगता है। अपने अंदर की उस आग को महसूस करो जिसे कोई बुझा नहीं सकता। स्टोइक्स इसे इनर फायर कहते थे। ये वो चिंगारी है जो हर इंसान में होती है, पर लोग उसे दूसरों की भूख से बुझने देते हैं। तुम्हारी ये चिंगारी अब एक मशाल बननी चाहिए। अपनी हॉबीज को वापस लाओ। वो काम करो जो तुम उस इंसान के चक्कर में भूल गए थे। अपनी पर्सनैलिटी में वो चमक लाओ कि लोग तुमसे पूछें, भाई तू इतना शांत और खुश कैसे है? याद रखना, माफी कमजोरों का काम नहीं है। उन्हें माफ कर दो, इसलिए नहीं कि वो इसके हकदार हैं, बल्कि इसलिए क्योंकि तुम उस बोझ को और ढोना नहीं चाहते।
जब तक तुम उन्हें नफरत करोगे तब तक तुम उनसे बंधे रहोगे। नफरत भी एक तरह का रिश्ता है। उन्हें माफ करो और अपने मन से निकाल फेंको। उन्हें ये लग्जरी मत दो कि वो तुम्हारे दिमाग में रेंट फ्री यानी बिना किराए के रह सके। अब अपनी नजरें अपनी मंजिल पर टिकाओ। तुम्हारा मकसद क्या है? तुम इस दुनिया में किस लिए आए हो? निश्चित रूप से इसलिए तो नहीं कि एक धोखेबाज के लिए आंसू बहाते रहो। अपने काम को अपनी इबादत बना लो। जब तुम अपने लक्ष्य के प्रति जुनूनी हो जाते हो तो ये छोटी मोटी चीजें खुद ब खुद पीछे छूट जाती हैं। जिंदगी एक सफर है और इस सफर में कुछ लोग सिर्फ एक स्टेशन की तरह आते हैं। वो मंजिल नहीं होते। तुमने उस स्टेशन को अपनी मंजिल समझ लिया। यही तुम्हारी गलती थी। अब ट्रेन आगे बढ़ चुकी है। पुराने स्टेशन की तस्वीरें देखना बंद करो और सामने आने वाले खूबसूरत नजारों पर ध्यान दो। सांस लो, गहरी सांस। महसूस करो कि तुम जिंदा हो। तुम्हारे पास अभी भी वक्त है। तुम्हारी ताकत तुम्हारे अंदर है, किसी और की बाहों में नहीं। आज से, अभी से एक नए इंसान की तरह व्यवहार करना शुरू करो। वो इंसान जिसे दुनिया स्टोइक कहती है, पर मैं उसे विजेता कहूंगा। आगे बढ़ते हैं। एक बात जो तुम्हें हमेशा याद रखनी है, लोग तुम्हारी उतनी ही इज्जत करेंगे जितनी तुम खुद की करोगे। अगर तुम टूटे हुए, बिखरे हुए और रोते हुए उनके सामने जाओगे तो उन्हें तुम पर तरस आ सकता है। इज्जत कभी नहीं। और प्यार के बिना इज्जत रह सकती है, पर इज्जत के बिना प्यार कभी नहीं टिक सकता। तुमने अपनी इज्जत उनके हाथों में दे दी थी, अब उसे वापस छीनने का वक्त है। स्टोइसिज्म हमें एक और बहुत जरूरी चीज सिखाता है, वॉलंटरी हार्डशिप, यानी जानबूझकर खुद को मुश्किलों में डालना ताकि तुम मजबूत बन सको। इस ब्रेकअप के दर्द को एक वॉलंटरी हार्डशिप की तरह लो। जिम जाओ और तब तक वर्कआउट करो जब तक तुम्हारी मांसपेशियां जवाब न दे दें। ठंडे पानी से नहाओ। खुद को उन चुनौतियों में डालो जिनसे तुम्हें डर लगता है। जब तुम शारीरिक रूप से खुद को पुश करते हो तो तुम्हारा दिमाग अपने आप मजबूत होने लगता है। वो जो दिल का दर्द है ना, वो इन चुनौतियों के सामने फीका पड़ जाएगा। क्या तुम्हें याद है जब तुम छोटे थे और तुम्हारी कोई पसंदीदा चीज खो जाती थी? तब तुम्हें लगता था कि दुनिया खत्म हो गई। आज तुम उन बातों पर हंसते हो। यकीन मानो, आज से 2-3 साल बाद तुम इस धोखे पर भी वैसे ही हंसोगे। तुम कहोगे कि कितना पागल था मैं, एक ऐसे इंसान के लिए रो रहा था जिसे मेरी परवाह तक नहीं थी। वक्त हर जख्म को भर देता है, पर स्टोइसिज्म उस जख्म को भरने की रफ्तार तेज कर देता है और तुम्हें एक ऐसा निशान देता है जो तुम्हें तुम्हारी बहादुरी की याद दिलाएगा। अपने सर्कल को देखो। तुम्हारे आसपास कौन लोग हैं? अगर तुम्हारे दोस्त सिर्फ वही बातें करते हैं कि उसने ऐसा क्यों किया या वो किसके साथ है, तो ऐसे दोस्तों से थोड़ी दूरी बना लो। तुम्हें इस वक्त उन लोगों की जरूरत है जो तुम्हें ऊपर उठाएं, ना कि जो तुम्हें उसी गटर में डुबोए रखें। उन लोगों के साथ रहो जो खुद अपनी लाइफ में कुछ बड़ा कर रहे हैं, जिनकी बातों में विजन हो, गॉसिप नहीं। धोखा देने वाले इंसान की सबसे बड़ी हार क्या होती है पता है? ये नहीं कि वो दुखी हो, बल्कि ये कि वो तुम्हें देखे और पहचाने ही ना, कि तुम इतने बदल जाओ, इतने बेहतर हो जाओ कि उनके दिमाग में जो तुम्हारी इमेज थी वो पूरी तरह धुंधली पड़ जाए। उन्हें ऐसा लगना चाहिए कि उन्होंने किसी आम इंसान को नहीं, बल्कि एक लेजेंड को खो दिया है। और ये तब होगा जब तुम अपनी एनर्जी का एक एक कतरा खुद को तराशने में लगा दोगे। कभी कभी अकेलेपन से डर लगेगा, रातें लंबी लगेंगी। उस वक्त भागना मत, अकेलेपन को अपना दोस्त बनाओ। सॉलिट्यूड और लोनलीनेस में फर्क होता है। लोनलीनेस का मतलब है किसी की कमी महसूस करना। सॉलिट्यूड का मतलब है खुद की कंपनी को एंजॉय करना। एक स्टोइक कभी अकेला नहीं होता, क्योंकि वो अपने विचारों के साथ खुश रहता है। किताबें पढ़ो, महान लोगों के बारे में जानो। जब तुम दुनिया के सबसे बेहतरीन दिमागों के साथ वक्त बिताते हो तो तुम्हें किसी धोखेबाज की कमी महसूस नहीं होती। तुम्हारी जिंदगी की स्क्रिप्ट तुम खुद लिख रहे हो। अभी जो सीन चल रहा है वो थोड़ा दुखद है, थोड़ा डार्क है, लेकिन याद रखना, फिल्म का हीरो वही होता है जो सबसे ज्यादा पिटने के बाद सबसे शानदार वापसी करता है। ये तुम्हारी इंटरवल के बाद वाली वापसी है। अब जो तुम करोगे वो पूरी कहानी को बदल देगा। क्या तुम तैयार हो उस इंसान को पीछे छोड़ने के लिए? क्या तुम तैयार हो अपनी उन आदतों को बदलने के लिए जो तुम्हें कमजोर बनाती हैं? ये रास्ता अकेला है, पर यह रास्ता तुम्हें उस जगह ले जाएगा जहां तुम्हें किसी के वैलिडेशन की जरूरत नहीं होगी, जहां तुम खुद में मुकम्मल होगे। मुस्कुराओ, क्योंकि खेल अब शुरू हुआ है। चलो एक कड़वी बात करते हैं। तुम्हें गुस्सा आ रहा है ना? बहुत ज्यादा गुस्सा। जी कर रहा होगा कि सब कुछ तबाह कर दो, उन्हें सुनाओ, उनके नए पार्टनर को बताओ कि वो कैसे हैं। लेकिन स्टोइक्स कहते हैं कि गुस्सा एक शॉर्ट टर्म मैडनेस है, एक छोटी अवधि का पागलपन।
गुस्से में लिया गया हर फैसला तुम्हें और गहरी मुसीबत में डालेगा। तुम्हारा गुस्सा तुम्हारी कमजोरी को दिखाता है। यह दिखाता है कि उस इंसान के पास अभी भी तुम्हें कंट्रोल करने की ताकत है। जब तुम्हें गुस्सा आए तो जरा रुकना, अपने आप से पूछना, क्या इस गुस्से से मेरा कुछ भला होगा? जवाब हमेशा नहीं होगा। गुस्से को पालना ऐसा ही है जैसे तुम खुद जहर पियो और उम्मीद करो कि सामने वाला मर जाए। अपनी इस ऊर्जा को गुस्से में बर्बाद मत करो, इसे ठंडे इरादे में बदलो। इरादा खुद को बदलने का, इरादा एक ऐसी लाइफ बनाने का जिसे देखकर दुनिया दंग रह जाए। एक और चीज जो तुम्हें समझनी होगी, एक्सपेक्टेशन यानी उम्मीद। हम दुखी इसलिए नहीं है कि उन्होंने धोखा दिया, हम दुखी इसलिए हैं क्योंकि हमने उम्मीद की थी कि वो ऐसा नहीं करेंगे। हमने इंसान की फितरत को समझने में गलती की। इंसान बदल सकते हैं, उनकी भावनाएं बदल सकती हैं, उनकी वफादारी डगमगा सकती है। ये दुनिया का एक सच है। जब तुम इस सच को स्वीकार कर लेते हो तो तुम्हें झटका कम लगता है। अगली बार जब तुम किसी से जुड़ोगे तो तुम्हारी नींव उम्मीद पर नहीं, जागरूकता पर होगी। अब जरा अपने आज के दिन को देखो। क्या तुमने आज कुछ नया सीखा? क्या तुमने आज अपने शरीर को हिलाया? क्या तुमने आज किसी की मदद की? अगर तुम्हारा पूरा दिन सिर्फ उनकी यादों में बीता है तो तुमने अपनी लाइफ का एक और दिन उनके नाम कर दिया। क्या वो इसके लायक हैं? क्या तुम्हारी सांसें इतनी सस्ती हैं कि किसी ऐसे के नाम कर दी जाएं जो तुम्हारी फिक्र तक नहीं करता? स्टोइक बनने का मतलब ये नहीं है कि तुम रोना छोड़ दो। अगर रोना आए तो जी भर कर रो लो, पर उस आंसू को अपनी कमजोरी मत बनने दो। रोने के बाद उठो, चेहरा धो और अपने काम पर लग जाओ। भावनाएं मौसम की तरह होती हैं, आती हैं और जाती हैं। तुम आसमान की तरह बनो जो बादलों के आने जाने से नहीं बदलता। तुम्हारे अंदर की शांति वो आसमान होनी चाहिए। एक बात बताऊं, इस धोखे ने तुम्हें एक सुपर पावर दी है। वो सुपर पावर है द पावर ऑफ नोइंग द ट्रूथ। अब तुम अंधेरे में नहीं हो, अब तुम्हें पता है कि कौन तुम्हारा है और कौन नहीं। ये क्लैरिटी बहुत कम लोगों के पास होती है। ज्यादातर लोग तो झूठे रिश्तों में अपनी पूरी उम्र गुजार देते हैं। तुम आजाद हो चुके हो और आजादी की कीमत हमेशा दर्द से चुकानी पड़ती है। तुमने वो कीमत चुका दी है, अब इस आजादी का जश्न मनाओ। अपनी जिंदगी के हर पहलू पर कंट्रोल वापस लो। अपनी डाइट सुधारो, अपनी नींद का ध्यान रखो, अपने फाइनेंस पर काम करो। जब तुम अपनी लाइफ के हर छोटे हिस्से को सुव्यवस्थित करना शुरू करते हो तो तुम्हारा दिमाग शांत होने लगता है। डिसिप्लिन इज फ्रीडम। अनुशासन ही आजादी है। जब तुम अपने मन के गुलाम नहीं रहते तब तुम दुनिया के मालिक बन जाते हो। कभी कभी मन करेगा कि वापस चले जाएं। वो एक आखिरी बात करने का बहाना ढूंढोगे। याद रखना, वो आखिरी बात कभी आखिरी नहीं होती, वो बस एक और जख्म की शुरुआत होती है। स्टोइक बनो और अपनी विल पावर का इस्तेमाल करो। नो कॉन्टैक्ट का मतलब सिर्फ ये नहीं कि बात नहीं करनी, इसका मतलब है कि उनके बारे में सोचना भी बंद करना है। और ये धीरे धीरे होगा, पर होगा जरूर। अपने आप को बताओ, मैं पर्याप्त हूं। मुझे अपनी कीमत साबित करने के लिए किसी और के साथ की जरूरत नहीं है। मैं अकेला पैदा हुआ था, अकेला ही जाऊंगा। तो फिर इस बीच के सफर में किसी के आने जाने से इतना डर क्यों? अपनी कंपनी को इतना मजेदार बना लो कि तुम्हें किसी और की जरूरत ही ना महसूस हो। जब तुम खुद के बेस्ट फ्रेंड बन जाओगे तो धोखा तुम्हें कभी तोड़ नहीं पाएगा। अभी सफर जारी है। क्या तुम महसूस कर रहे हो वो बदलाव? क्या तुम्हें लग रहा है कि तुम्हारे अंदर कुछ जाग रहा है? वो तुम्हारी खोई हुई गरिमा है जो वापस लौट रही है। उसे संभाल कर रखो। अब बस एक आखिरी बात। आज तुमने जो सुना वो सिर्फ शब्द नहीं थे, वो एक रास्ता था। पर इस रास्ते पर चलना तुम्हें खुद पड़ेगा। ये वीडियो खत्म हो जाएगी, फोन की स्क्रीन काली हो जाएगी, पर असली जंग तो तब शुरू होगी जब तुम अपनी पुरानी यादों के सामने अकेले खड़े होगे। अगर आज की इस बात ने तुम्हारे सीने में वो सोई हुई आग फिर से जला दी है तो इस ताकत को खोने मत देना। कमेंट्स में जाकर सिर्फ एक शब्द लिखो, विक्टर। ये सिर्फ एक कमेंट नहीं होगा, ये तुम्हारा खुद से किया हुआ वादा होगा कि तुम अब बेचारे नहीं, एक विजेता बनकर जियोगे। और हाँ, अगर तुम्हें लगता है कि ये बातें किसी और के टूटते हुए दिल को जोड़ सकती हैं तो उसे ये भेज देना, क्योंकि कभी कभी एक सही बात एक डूबते हुए इंसान के लिए तिनके का सहारा बन जाती है। अपना ख्याल रखना, अपनी इज्जत करना और याद रखना, तुम्हारी कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। अगली बार जब हम मिलेंगे तो तुम पहले से कहीं ज्यादा मजबूत होगे। शांति।